हेलो मेरी एपीएस फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही हों। आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। ये बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड सेम का एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, जिसके प्रीवियस ईयर की वीडियो में हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। आइए देखते हैं, इसकी डिफिनीशन पर जाते हैं। What is an environment in list various segments of the environment? The term environment, which literally means surrounding, composite term used for the condition in which organisms live and thus consist of air, water, food, the condition in which organisms live, and sunlight, which are the basic need of all living beings and their life function. जो हमारे जो इसकी डिफिनीशन ये कह रही है, जो हमको एयर, वाटर और सनलाइट, फूड जो हमको जहाँ से मिल रहा है वो हमको इन्वायरमेंट से ही मिल रहा है, जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बना रहे हैं। इसकी दूसरी डिफिनीशन होती है इन्वायरमेंट आल्सो इंक्लूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, ईटीसी। उसमें और भी इंक्लूड है, जैसे टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, ईटीसी। पर ये और भी मतलब एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए इसकी हिंदी मीनिंग में देखते हैं क्या होता है। पर्यावरण शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है आसपास उस स्थिति के लिए उपयोग किया जाने वाला है जिसमें जीव रहते हैं, और इस प्रकार हवा, पानी, भोजन व स्थिति जिसमें जीवन रहते हैं, और सूर्य का प्रकाश शामिल है, जो सभी जीवित प्राणी और उनके जीवन कार्यों की बुनियादी जरूरतें हैं। पर्यावरण में अन्य जीवित जीव, तापमान, हवा, वर्षा आदि भी शामिल है। जैसे कि हमने अभी बात किया, हवा, पानी, भोजन, ये सब जो हमको जहाँ से मिल रहा है वो इन्वायरमेंट से ही मिल रहा है, जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहे हैं। जैसे आप जिस स्लाइड में देखें तो एक इमेज है, सनलाइट से मतलब कि प्लांट अपना खाना बना रहे हैं। वाटर है, इनकी मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन। यदि यदि ये नहीं रहेंगे तो हम कोई भी प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे। और इसी प्रकार अपने पीपल्स में भी होता है, जो ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल हो गए। इसकी दूसरी मीनिंग में देखें तो इसकी दूसरी मीनिंग होती है इन अदर वर्ड्स एनवायरनमेंट में भी डिफाइंड है द सराउंडिंग और कंट्रोल कंडीशन विच अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पीपल, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी यही बात हमने किया था कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। यदि इन्वायरमेंट है, सनलाइट है, इसका डेवलपमेंट पीपल, लोग, जैसे लोग हो गए, प्लांट हो गया, पेड़ पौधे हो गए, एनिमल हो गए, जानवर हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सब इन्वायरमेंट में ही जीवित रहते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण को आसपास या नियंत्रित परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो लोग, पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवी के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। यही ये डिफिनीशन है। अब इसके देखते हैं इन्वायरमेंट को किस चार भागों में डिवाइड किया गया है। इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फोर सेगमेंट। पहला एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा लिथोस्फीयर, चौथा बायोस्फीयर। पर्यावरण को चार भागों में खंड में विभाजित किया जा सकता है। वातावरण, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, चित्र में देखें तो उसमें हमारा जो मिक्सचर होता है ऑल गैसेस का, हाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जो जितनी भी गैस हमको इन्वायरमेंट से मिल रही हैं वो एटमॉस्फेयर में आता है। इसका जो साइकिल है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर जो वोल्केनो, माउंटेन, जो मतलब बिल हो गए, ये सब का जो हमारा लिथोस्फेयर में आता है। हाइड्रोस्फेयर में आता है ऑक्सीजन, वो नहीं, सॉरी, ओशियन, सी, रिवर, ये सब हमारे हाइड्रोस्फीयर में। इन तीनों को मिक्सचर जो होता है वो हमारा बायोस्फीयर में है। जैसे अभी हमने बात किया था, ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। जो हमने अभी प्लांट वाला एग्जांपल दिया था, प्लांट कैसे अपना भोजन बनाते हैं, सनलाइट, और ये अपना ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमारे बायोस्फीयर में आते हैं। अभी इसके चित्र के बारे में भी देखते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। यही साइकिल अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से एटमॉस्फेयर,
और फिर यही अपनी कंटिन्यू साइकिल चलेगी। इसका जो चित्र है जो हमने बात किया था, सनलाइट, फिर ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना हो गया। थैंक यू। आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी बहुत कम है। जैसे हमने प्रीवियस ईयर में हमने टारगेट दिया था 50 सब्सक्राइबर का, उसको जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करें, हमारा भी मनोबल बना रहे। आइए दूसरे स्लाइड में देखते हैं।